Hello guys, how are you all? Welcome back to my channel. Here is a Preeti and I hope you all are doing well. तो मैं आ गई हूँ एक और नए से व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग मेरे पर्सनल व्लॉग के साथ साथ एक ट्रैवलिंग गाइडेंस भी होने वाला है। जी हाँ, जिन्हें ट्रैवलिंग इंडिया टू यूएई करना हो वो आज के व्लॉग से बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं। तो आप ज़रूर से वीडियो में बने रहिए। मैं अपना सारा पैक सामान करके कैब में मैंने रख लिया है और अब हम लोग निकल पड़े हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहीं से थी तो मैं जल्दी से रेडी होकर हम लोग टाइम पर अपने एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट के वे की तरफ। तो फाइनली हम लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे पहुंचने वाले हैं। सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको जब भी अपने एयरपोर्ट जाना हो तो कम से कम आपको इंटरनेशनल के लिए 3 to 4 आवर ऐसे अपने साथ बैकअप में लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसेस नहीं होता है, आपके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। और रास्ते में ट्रैफ़िक का तो कभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि ट्रैफ़िक हमारा कब टाइम ले ले और हमारी चीज़ें लेट हो जाए, इसलिए टाइम हमेशा लेके चलना चाहिए। तो एयरपोर्ट पहुंचने के साथ साथ हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी जान लेनी चाहिए। हमें एक फ़ाइल में अपना फ़्लाइट टिकट, अपना पासपोर्ट और वीज़ा, ये सारी एक चीज़ अलग से फाइलिंग कर लेनी चाहिए या इसका एक अलग से बैग बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको एंट्री गेट के साथ साथ जब तक आप फ़्लाइट बोर्डिंग ना कर ले हर स्टेप पे आपको इसकी ज़रूरत लगने वाली है। तो इसे हमेशा एसेंशियल और प्रेफ़रेंस देते हुए हमेशा इसका एक अलग फ़ाइल अप या फिर एक अलग बैग तैयार कीजिए।
चलिए अब हम लोग आ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पर और आपको यहाँ पे आते के साथ काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हमेशा अपने गाड़ी अपने गेट नंबर के अकॉर्डिंग ही पार्किंग कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अपना जो भी लगेज है वो अपना एक्सपेक्टिंग फ़्लाइट के और जो लगेज काउंटर है वहाँ पे जाने में काफ़ी इजी पड़ेगा। इसलिए अपना कार हमेशा गेट नंबर के अकॉर्डिंग ही पार्किंग करने की कोशिश किया करें। तो अब हम लोग सारे लगेज लेकर कर रहे हैं एयरपोर्ट की एंट्री, और एंट्री गेट पर आपको देनी होती है अपनी पासपोर्ट और वीज़ा एंड टिकट्स के आपको सिक्योरिटी को दिखानी पड़ती है। और मैंने ये प्रोसेस कर कर एयरपोर्ट के अंदर वापस एंट्री कर लिया है। और ये रहे मेरे लगेज जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और आपको तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये आपके लगेज आपके टिकट्स पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने टिकट्स हैं, आपको कितने केजी ले जाना अलाउ है। ये टोटली आपके टिकट्स पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि हम लोग 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास काफ़ी वेट ले जाना अलाउ था, तो उसके कारण हम लोगों ने अच्छी खासी अपनी लगेज बना रखी थी। अंदर आने के बाद आपकी जिस फ़्लाइट की टिकट होती है आपको उस रो में लग जाने का है, और वहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप होता है लगेज लोडिंग करवाने का। जी हाँ, यहाँ पे आपकी टिकट चेकिंग होती है एंड आपके लगेज का वेट कितना है ये सारी चीज़ें आपका देखकर, और ये सारे सामान आपको लोडिंग में चला जाता है। तो अभी हम लोग ये सारी प्रोसेस यहाँ पे करवा रहे हैं। तो मुझे एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा टफ़ काम यही लगता है, क्योंकि जब तक मेरे साथ सामान रहता है ना आप अच्छे से सामान लेकर कहीं बैठ सकते हो, घूम सकते हो, कुछ खा सकते हो। तो मुझे ये काम सबसे पहले करवाना होता है। तो मैं कोशिश में हूँ कि जल्दी जल्दी मेरी लगेज लोडिंग हो जाए और मैं फ्री होकर कुछ आगे का प्रोसेस करूँ। अभी इमिग्रेशन का काम बचा हुआ है, फिर टिकट चेकिंग एंड ऑल बैगेज चेकिंग का काम बचा हुआ है। उसके बाद मैं फ्री होकर कुछ खा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। तो मेरा अब गाइस फाइनली हमारा लगेज लोडिंग का काम लगभग हो गया है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा मेन स्टेप होता है वो आपका इमिग्रेशन का होता है। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस के बाद आपके पास जितने भी फ्री टाइम होते हैं उसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, खाने पीने, घूमने, फ़ोटो लेने सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये दोनों चीज़ आपके डिले हुए तब आपका फ़्लाइट भी मिस होने का चांसेस होता है। तो फाइनली हमारा इमिग्रेशन का भी काम हो जाता है यहाँ पर पूरा। और सच मानिए लगेज लोडिंग और इमिग्रेशन के काम के बाद आप हो जाते हैं
चूँकि एयरपोर्ट हमारे घर से था थोड़ी दूर पर, तो उसके कारण हमें ट्रैवलिंग में भी 2 आवर्स लग गए, और एयरपोर्ट के अंदर में भी आने के बाद इमिग्रेशन लोडिंग में 1 to 2 आवर्स लग गए। तो अब हम लोग जाने वाले हैं आगे अपने फ़्लाइट के गेट नंबर की तरफ, और वहाँ पे ही हम लोग नियर बाई कुछ शॉप ढूँढेंगे, चूँकि हमारे साथ में किड्स भी हैं। तो हम लोग साथ में बैठ के कुछ खाएँगे, और तब तक फ़्लाइट का हाँ, टाइम हो जाए, फिर हम लोग घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइम स्पेंड करने के लिए फ़ोटो, चूँकि ये पीछे का बैकग्राउंड मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ किया शॉपिंग, चिप्स एंड तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा, और ये एक ट्रैवल की वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, जिसके कारण मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना और शेयर करना सही समझा। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। मैं सेकंड पार्ट के साथ जल्दी ही आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को इसी तरह अपना प्यार दीजिए, और